हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजना। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। तो आज मैं आपके साथ अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शेयर करना चाहूँगी। जो भी स्टडीफाई सक्सेस को जब से स्टार्ट किया एंड आज तक की जर्नी, उसमें क्या फेलियर्स थे, क्या अपवर्ड्स थे, क्या अचीवमेंट्स थे, क्या लर्निंग्स थे, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो येस, आई एम अ फाउंडर ऑफ स्टडीफाई सक्सेस। तो ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरी जर्नी है अभी तक की, आज तक की, वो काफ़ी इंस्पायरिंग रही है मेरे लिए। एंड होप सो जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इंस्पायरिंग रहेगी, उन सभी के लिए इंस्पायरिंग रहेगी जो कुछ बिल्ड कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच। यस, जो मेरी तरह यूथ है और जो कुछ बिल्ड कर फ्रॉम स्क्रैच एंड वेरी अर्ली एज। इट्स अ वेरी बिग थिंग। ओके, सब उनको पहले कहा होगा कि लाइक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट पॉसिबल एंड लाइक दैट ऑल, ठीक है। बट यस, इट इज़ डिफिकल्ट थिंग बट नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, पॉसिबल हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल हैं। तो ओके, सो जो भी यूथ्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर जिन्होंने कुछ स्टार्ट कर रखा है, उनके एक बूस्टअप के लिए, एनर्जेटिक बूस्टअप के लिए, कि वो आगे अपनी कंटिन्यू रखें। तो आज मैं आपके साथ कुछ कुछ शेयर करना चाहूँगी, अपने इस जर्नी के कुछ कुछ मेन पॉइंट शेयर करना चाहूँगी, ताकि आपको इंस्पायरिंग लगे, आपको काफ़ी मोटिवेटिंग लगे वो चीज़। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में स्टार्ट करना, क्योंकि फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग बट नॉट इम्पॉसिबल। ये मैंने आपको पहले भी कहा था। ओके, सो यस, तो क्लास 12 के बाद जब स्टडीफाई सक्सेस को स्टार्ट किया, तो ये था कि लाइक हाँ, अकेले स्टार्ट करते हैं, पहले अकेले होते हैं, पहले थोड़ी टीम आ जाती है, पहले थोड़ी लोग बिलीव कर लेते कि यस यू आर द वन या यू आर द बेस्ट। पहले लोग बिलीव नहीं करते। तो सेम सेम मेरे लिए था कि बिलीव नहीं किया, बट यस आज बिलीव कर रहे हैं ना, आज टीम है ना हमारे साथ। यस, तो आप स्टेप तो लीजिए। तो मैंने पहली चीज़ ये सीखी कि अपनी लाइफ में हमें स्टेप लेना चाहिए, हमें सोचना, हम अगर हम 50% सोच रहे हैं तो हमें उस पर 100% एक्शन लेना होगा, ठीक है। तो मैंने ये लर्न किया अपने फर्स्ट, बिल्कुल एक फर्स्ट स्टेज पे मैंने लर्न किया कि अगर मैंने कुछ चीज़ सोची है तो मुझे उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने एक्शन नहीं लिया और मैं सिर्फ अपने माइंड में एज्यूम कर रही हूँ, सोच रही हूँ, तो फिर वो सिर्फ माइंड में ही रह जाना है, वो कभी बाहर नहीं आना है। ओके, सो ये चीज़ मैंने सीखी थी कि अगर आप सोच रहे हैं कुछ चीज़ तो उस पर एक्शन लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपने अगर कुछ सोच लिया है कि मेरे को ये स्टार्ट करना है या फिर मेरे को ये स्ट्रैटेजी अपनानी है अपने इसको बिल्ड करने में, बूस्टअप करने के लिए, सोच लिया है, एक्शन ले लो, ठीक है। हाँ, एक्शन लेने के बाद, यस, एक्शन लेने के बाद क्या हो सकता है कि उस पर कभी फेलियर्स भी आ सकता है, कभी अचीवमेंट भी आ सकता है, कभी डाउनफॉल भी हो सकता है ना। तो अगर फेलियर्स आ गया, ठीक है, अगर फेलियर आ गया तो फेलियर क्यों आता है? हमें सिखाने के लिए कि आपने जो स्ट्रेटेजी ली है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, उसको राइट करो। तो फेलियर आना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि अगर फेलियर ही नहीं आएगा तो आप सीखोगे कैसे? तो फेलियर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फेलियर ही नहीं आ रहा तो हम सीख ही नहीं रहे हैं। और फेलियर आ रहा है तो आपको सिखाने के लिए आ रहा है कि आपको ये वाला जो स्ट्रेटेजी अपनी सही डायरेक्शन में लेनी है, ये रॉन्ग डायरेक्शन है। ओके, सो फेलियर आ रहा है तो थैंक यू करिए गॉड को कि वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जो हार्ट बीट है वो खुद अपवर्ड डाउनवर्ड चलती है, वो स्ट्रेट नहीं चलती। स्ट्रेट चलती है तो इंसान डेड है। तो अगर स्ट्रेट चल रहा है, आपकी जर्नी जो स्ट्रेट चल रही है उसमें कोई वो फेलियर्स नहीं आ रहा, कोई अपफॉल डाउनफॉल नहीं आ रहा, तो इट मीन्स यू आर डेड। ओके, सो अगर अप डाउन चल रहा है, अगर इस ग्राफ पे चल रहा है वो, तो इट्स वेल एंड गुड, थैंक यू करिए देन। ओके, सो फेलियर्स आना बहुत कंपलसरी, क्योंकि अगर अपवर्ड आ रहा है आपकी लाइफ में तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड तो आना है, और वो सिखाने के लिए आना है कि हम उससे सीख लें कि नेक्स्ट टाइम हमें ये वाली सिचुएशन अगर आती है तो हमें कैसे हैंडल करना है, इस स्ट्रैटेजी को कैसे राइट डायरेक्शन में करना है। ओके, तो ये चीज़ें थी जो मैंने सीखी थी। एंड काफ़ी और चीज़ें हैं कि लाइक अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है एंड उस पर बहुत सारे लोग बोल रहे नेगेटिविटी है, तो पहले तो अपने फ्रेंड सर्कल को कट ऑफ कर दीजिए जो आपके माइंडसेट के नहीं है, क्योंकि आपका ये सर्कल बहुत मैटर करता है। ओके, क्योंकि अगर आपका सर्कल आपको कुछ सिखा नहीं रहा, आप वहाँ जाते हो, उनसे मिलते हो, हाय हेलो होते हैं, और उसी कॉन्वर्सेशन में अगर आप उनसे कुछ सीख नहीं पा रहे या आप अपना कुछ सिखा नहीं पा रहे उनको, आप अपना कुछ बता नहीं पा रहे, आपका जो सर्कल है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो पहले अपने सर्कल को कट ऑफ करिए, क्योंकि हमारा सर्कल, हमारा जो भी हमारा फ्रेंड्स ग्रुप है वो ऐसा होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जो कुछ हम बिल्ड कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड हो, ताकि हम हर जगह से अपना इंस्पायरिंग और मोटिवेट रहें हमेशा, हर टाइम। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका फ्रेंड्स ग्रुप, एवरीथिंग। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी। एंड येस, नेगेटिविटी बहुत आएंगी लाइफ में, नेगेटिव लोग बोलेंगे एंड नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, बिल्कुल कामली, बिल्कुल रिलैक्सड होकर कैसे हैंडल कर रहे हैं।
क्योंकि हमें हड़बड़ा के हम अगर हम डिसीजन लेते हैं तो हम सोचते हैं ओके क्विट करो, बट क्विट इज़ नॉट द ऑप्शन। अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है तो कुछ सोच के स्टार्ट किया होगा ना कि इसको बड़ा बिल्ड करना है, तो यस वो एक दिन में बड़ा नहीं होगा बट एक दिन तो बड़ा होगा ना। ओके, सो पेशेंस, यहाँ से क्या सीखा, पेशेंस, कि हमें पेशेंस रखना है अपने साथ, अपने काम के साथ। इससे क्या होगा, जितना पेशेंस रखेंगे उतना हम उस काम से प्यार करने लग जाएंगे। और फिर कहते हैं ना कि जिससे प्यार हो तो फिर दुख दर्द गम जो भी तो हम एक्सेप्ट होते हैं, हंसी खुशी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड फिर उसको अच्छे से हम चलाते हैं। ओके, तो इतना पेशेंस रखिए अपने काम के साथ कि आपको उससे प्यार हो जाए एंड फिर आप तो फिर एकदम ऑन गोइंग प्रोसेस पे होंगे, फिर तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। फेलियर आएंगे आप एक्सेप्ट करेंगे, डाउनफॉल आएंगे एक्सेप्ट करेंगे, वही फिर कुछ लिमिटेड उस पर आएंगे कि हाँ ओके। सो पेशेंस रखिए, कुछ सोचा है तो उस पर एक्शन लीजिए, वर्क करिए एट इंस्टेंट, क्योंकि कल किसी का नहीं आता है। सो रिमेंबर दिस, ओके, कल किसी का नहीं आता है। एंड नेगेटिविटी, अगर कोई नेगेटिव बोल के जा रहा है उसको अपने कान में अपने माइंड में पॉजिटिव में उतारिए। उससे अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप तो कर ही नहीं पाओगे तो उसको पॉजिटिव में सुन लो, आप अपने माइंड में चेंज नहीं कर सकते हो आप लोग, आप सुन लो कि यस मैं कर सकता हूँ। ओके, सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, बिल्कुल कामली एंड रिलैक्स्ड होके। तभी आप इस जर्नी में लाइक जो भी आपकी जर्नी है वो सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि जर्नी मैटर करती है। डेस्टिनेशन पे तो हम पहुँचे जाते हैं, जर्नी बहुत मैटर करती है। जर्नी क्या है, आपकी लर्निंग पर ध्यान दीजिए। वर्ड एक है लेकिन मीनिंग इसकी बहुत बड़ी एंड डेप्थ है। ओके, सो लर्निंग पर अगर आप फोकस करते हैं, लर्निंग के पर्पस से अगर आप अपने किसी जर्नी में उतरे हैं, किसी चीज़ को आपने ट्राई करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आपने सोचा है, तो लर्निंग अपने माइंड में रखिए कि मेरा इससे पर्पस है कि मैं लर्न कर सकूँ हर एक फील्ड पे, हर एक मोमेंट पे, हर एक लाइन पे। ओके, सो लर्निंग, अगर आप लर्निंग पर्पस होता रहे तो दैट्स वेल एंड गुड। फिर आप लर्निंग के पर्पस से अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें फेलियर्स आ जाए, डाउनफॉल आ जाए, अपफॉल आ जाए, आपका ये रहेगा ओके लर्न कर लिया मैंने, इससे मेरे को लर्निंग मिल गई। ओके, सो ये थी जो सारी चीज़ें थी जो मैंने खुद सीखा इस जर्नी से, एंड मेरी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है मेरे लिए एंड होप सो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपके लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग होगी। सो मेरे जैसे जो यूथ्स हैं जो कुछ बिल्ड करें फ्रॉम स्क्रैच, आप लोग प्लीज़ बिल्ड करते रहिए, उसको कंटिन्यू रखिए, किसी की बातों में आके उसको स्टॉप मत करिए। ओके, और अगर आपको खुद से कभी होता है ना कि हमें खुद डाउट होने लग जाता है, सेल्फ डाउट होता है या फिर डाउट्स ऐसे माइंड में क्वेश्चन आने लग जाते हैं, तो किसी से बात करने से अच्छा है कि आप खुद पर क्वेश्चनिंग करिए, खुद राइट डायरेक्शन में क्वेश्चनिंग करिए अपने माइंड में कि क्या ये मैं कर रहा हूँ सही है, क्या मैंने स्टेप लिया ये सही है। खुद से क्वेश्चन करिए, उस सिचुएशंस को एज्यूम करके, उस सिचुएशन को अपने माइंड में ला कर, इससे क्या होगा, खुद ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इन डेप्थ। ओके, सो क्वेश्चनिंग करिए खुद से, ओके, इन अ राइट डायरेक्शन। सो ये थी जर्नी स्टडीफाई सक्सेस की, जो आज यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू करेंगे एंड अभी भी कर रहे हैं। ओके, सो किसी की बातों में आना इट्स वेरी बच्चों वाला टाइप, ठीक है। फिर तो अब तो बच्चे भी नहीं आते किसी की बातों में। सो लाइक आप क्यों आ रहे हैं, अपना फोकस करिए एंड अपनी चीज़ें बिल्ड करिए, ठीक है। लोग आते जाते रहेंगे, बोलेंगे भी, कुछ अच्छा बोलेंगे कुछ बुरा बोलेंगे। वो कहते हैं ना, जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव भी होते हैं। हमारी खुद की जर्नी में ऐसा कि अगर आप फॉल है तो डाउनफॉल भी होगा, ठीक है। तो लोगों में भी ऐसे होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होंगे। आपका साथ दे रहे हैं तो कुछ ऐसे वो साथ नहीं भी देंगे, ठीक है, उनके रीजंस होंगे कुछ। ओके, क्या पता उनको ये होगा कि लाइक आप उनसे अच्छा कैसे कर रहे हो, आप इतने डिफरेंट फील्ड में क्यों जा रहे हो, इसमें तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। उनको डर है ना आपकी कैपेबिलिटीज़ से कि यस यू कैन डू बेटर देन देम। सो जो वो लोग सोच रहे हैं उनको रियलिटी बना दीजिए कि यस यू कैन डू बेटर देन देम, नॉट बेस्ट, नॉट बेटर बट यस बेस्ट। सो कंटिन्यू रखिए अपनी जर्नी को, ऑल द बेस्ट। सो एंड ऑल द बेस्ट टू मी ऑल्सो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, बहुत अचीवमेंट्स करने हैं स्टडीफाई सक्सेस को लेके। एंड यस ये स्टूडेंट और यूथ्स का प्यार है इसमें कि आज हम यहाँ तक हैं स्टडीफाई सक्सेस के साथ। ओके, थैंक यू।